नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। सूर्य पुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही बड़ा खास पात्र था। कर्ण बहुत ही बड़े योद्धा थे और महान दानवीर भी थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया था तो मंत्र बल से उन्हें पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया। बाद में कर्ण को एक रथ चालक ने पाला था। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सूत पुत्र कर्ण के बारे में नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने जीवन भर लोगों को दान दिया, परंतु अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण से कर्ण ने कुछ ऐसा मांगा जिसे जानकर भगवान कृष्ण भी मौन हो गए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में महाभारत की वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी देर तक बिना किसी निर्णय के चलता रहा। एक दिन भगवान कृष्ण बहुत चिंतित हो गए। अगर आज सूर्यास्त से पहले कर्ण नहीं मारा जाएगा तो पांडवों के लिए यह युद्ध जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा और वह युद्ध के बीच से अर्जुन को लेकर जाने लगे। तभी अर्जुन ने खुद श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बीच युद्ध से कहां लेकर जा रहे हैं। तभी कृष्ण ने कहा, कभी कभी युद्ध में जीतने के लिए रणभूमि को छोड़कर जाना पड़ता है, और यह तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे कि मेरा एक और नाम है रणछोड़। वहीं कर्ण अपने ही मन में सोचने लगे कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि से क्यों लेकर जा रहे हैं। तभी कर्ण भी उनके रथ के पीछे पीछे उनका पीछा करने लगा और उसके बाद कृष्ण ने रथ को रोका और दोनों की तरफ से भयानक बाढ़ चलने शुरू हो गए। उसी बीच कर्ण के रथ का एक पहिया भूमि में धंस जाता है और यह देखकर अर्जुन बाण चलाना बंद कर देता है। और तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमने बाण चलाना क्यों रोक दिया? क्या तुम भूल गए हो कि रणभूमि में कर्ण ने अभिमन्यु पर प्रहार करते समय एक बार भी नहीं सोचा था? और तो और जब कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहकर उसके मान सम्मान को छिन्न भिन्न किया था, क्या तुम वह भूल गए? हे अर्जुन, कर्ण धर्म का भागी है, उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। इसलिए धर्म की बात छोड़ो, अधर्म पर आओ और उस पर बाण चलाओ, उसका वध कर दो। अर्जुन ने तभी कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण अपने अंतिम समय पर पहुंच गया। तभी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने की सोची। तभी वह एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और कहा, आप किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देते, इसलिए आपके पास मैं आया हूं, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह है और मैं उसे स्वर्ण देना चाहता हूं और मैं असमर्थ हूं। तब कर्ण बोले, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तभी ब्राह्मण बोले, तुम्हारे पास अभी भी है देने के लिए। तब कर्ण समझ गया और पास में पड़े पत्थर से अपने दांत तोड़कर देने लगा। लेकिन तभी ब्राह्मण कहने लगते हैं कि तुम ब्राह्मण को झूठी चीज दे रहे हो और मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? तभी कर्ण माँ गंगा देवी को याद करता है और उनकी पवित्र जल से अपने दांत को धोकर उस ब्राह्मण को दे देता है। लेकिन कर्ण ब्राह्मण से विनती करता है कि आप अपने असली रूप में आ जाओ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तभी कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और कृष्ण कहते हैं कि तुम जैसे दानवीर त्रिलोक में नहीं है, इसलिए जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। और यह भी कहा कि मैं तुम्हारी दानवीरता से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। ये सुनते ही कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा जब दोबारा जन्म हो तो मैं आपकी भूमि में जन्म लूं, और मेरा जन्म एक कुमारी माता से हुआ था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार भी ऐसी जगह हो जहां कोई अधर्म ना हुआ हो। इतना कहते ही कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं चिंतित होने लगे कि ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। पृथ्वी पर पूरा चक्कर लगाने के बाद भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथ पर करने का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद है कि कर्ण से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपका कोई सवाल प्रश्न हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।